हेलो फ्रेंड्स। तो जैसा कि आप जानते हो कि हम प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 8 से सॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 को ध्यान से देखिएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 है, देखो ध्यान से, tan इनवर्स 2 cos, और फिर उसके बाद 2 sin इनवर्स 1/2। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है। राइट, अब देखिए ध्यान से, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। और tan इनवर्स समझना, ये 2 cos, ठीक है, और ये 2 sin इनवर्स। अब हमें देखना है कि साइन कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो मैं आपको बता दूं कि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री को हम रेडियन में लिखते हैं π/6 1/2। तो 1/2 की जगह पे मैं साइन π/6 रखूँगा, ठीक है। 1/2 की जगह पे क्या रखेंगे, साइन π/6, ठीक है। अभी मैंने क्या किया है, देखो, tan इनवर्स की जगह tan, 2 cos की जगह 2 cos, 2 की जगह 2, sin इनवर्स की sin, 1/2 की मैंने वैल्यू रख दी कितनी, sin π/6, क्योंकि sin π/6 इज इक्वल टू क्या होता है, 1/2। अब sin से sin कैंसिल हो जाएगा, आगे हम रखेंगे tan इनवर्स 2 cos, यहाँ पर ये 2, sin से sin कैंसिल हो गया, बचा क्या, π/6, ठीक है। देखिए, साइन से साइन कैंसिल, 2 की जगह 2 और ये π/6। अब हमने इसको इससे कैंसिल कर दिया, तो 1 × 2 2 3 6, तो ये हो गया π/3, tan इनवर्स 2 cos π/3, ठीक है। अब cos π/3 मतलब कि 60 डिग्री, cos π/3 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। cos π/3 मतलब कि cos 60 डिग्री, और 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो cos π/3 की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan इनवर्स 2, और cos π/3 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स 1 बचेगा, ठीक है। अब आगे अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये है tan इनवर्स, ठीक है, 1 किसकी वैल्यू है, tan π/4 की, तो यहाँ पर tan π/4 1 होता है, ठीक है। tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो tan से tan कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा π/4, ठीक है। तो दोस्तों, ये था हमारा सवाल नंबर 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो किस प्रकार से, देखो, ये दिया है tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x², cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y², ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस cos इनवर्स 1 - y² / 1 + y²। राइट, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है बस, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद है तो देखिए, बस इसमें फॉर्मूले पुट करना और कुछ नहीं।
सॉल्व करते हैं हम इसको, ध्यान से देखिए। ये कितना दिया है, 10 1/2। साइन इनवर्स ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, ये जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसा ही। अब देखिए ध्यान से, ये है हमारा 10 1/2। ये है एक फॉर्मूला, मैं आपको बताता हूँ। देखो 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स x। तो ये किसका फॉर्मूला है, 2 tan इनवर्स x का, प्लस और ये किसका है, देखो ये है 2 tan इनवर्स y का, ये होता है कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर और 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर की जगह पे हम रखेंगे 2 tan इनवर्स y। तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 tan इनवर्स y। ठीक है, चलिए अब ये हो जाएगा 10 1/2। 2 मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे, देखो तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा 10। अब यहाँ पे देखिए ये एक फॉर्मूला यहाँ पे फिर से लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो 10 से 10 कट जाएगा, कितना बचेगा, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर है वो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। राइट, तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, और ये दे रखा है साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, इसको हमें सॉल्व करना है, समझिएगा ध्यान से। इसको हम सॉल्व करते हैं, अच्छे से समझना। कितना दे रखा है, देखो साइन इनवर्स और साइन 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, अब आगे देखिए, ये है हमारा साइन इनवर्स साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस पाई अपॉन 3। ठीक है, अब देखिए ध्यान से कि 3 पाई का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पाई में से 1 पाई जाएगा, वही 2 पाई बचेगा। मतलब 2 पाई अपॉन 3 को अपन पाई माइनस पाई अपॉन 3 लिख सकते हैं। एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे पाई माइनस पाई अपॉन 3, देखो ये चीज़ और ये चीज़ इक्वल है, ये दोनों एक ही चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसके इक्वल ये रख दी। अब आप कहोगे कैसे, देखो मैं बता देता हूँ। 3 का इधर मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 3 पाई माइनस पाई बटे में कितना थी, 3 पाई में से कितना 2 पाई अपॉन 3। ठीक है, तो देखो ये चीज़ और ये बिल्कुल सेम है, बराबर है कि नहीं। देखो ये भी 2 पाई अपॉन 3 और ये 2 पाई अपॉन 3 है ना, देखो इक्वल है, तो इसके इक्वल हम ये लग सकते हैं। अब आगे देखिए, साइन पाई माइनस थीटा, इसको थोड़ी देर के लिए थीटा मान लो। तो साइन पाई माइनस थीटा, ध्यान रखना, साइन पाई माइनस थीटा ये होता है साइन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह पे यहाँ पे क्या दे रखा है, पाई अपॉन 3। तो यहाँ पे देखना साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, और थीटा की जगह क्या है, पाई अपॉन 3। अब साइन से साइन कैंसिल, तो क्या बचा, पाई अपॉन 3। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन
समझ में आ गया होगा, राइट। तो चलिए चलते हैं और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 ये दे रखा है tan इनवर्स tan 3π/4, tan 3π/4, ठीक है। इसको हमें सॉल्व करना है। अब समझिएगा ध्यान से, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये दे रखा है देखो tan इनवर्स और tan 3π/4, राइट। अब देखिए ध्यान से, ये क्या है हमारा tan इनवर्स, tan, इसको मैं लिख सकता हूँ पाई माइनस π/4, ठीक है, क्योंकि 3π/4 और पाई माइनस π/4 एक ही चीज़ है, क्लियर। क्योंकि देखो 4π इधर जाएगा, 4π में से पाई माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3π आ जाएगा, तो 3π/4 और पाई माइनस π/4 एक ही चीज़ है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये tan इनवर्स tan पाई माइनस थीटा, यहाँ पे देखो tan पाई माइनस थीटा, ये होता है माइनस tan थीटा, ठीक है। tan पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस tan थीटा, ठीक है। तो देखो tan पाई माइनस थीटा क्या हो गया, माइनस tan थीटा, tan थीटा, थीटा की जगह पे क्या है π/4। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला और लगेगा, tan इनवर्स माइनस एक्स, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लो, तो tan इनवर्स माइनस एक्स, tan इनवर्स माइनस एक्स, ये होता है माइनस tan इनवर्स x। तो ये माइनस बाहर आ जाएगी, तो माइनस बाहर आ गई tan इनवर्स, और ये हो जाएगा tan π/4, tan से tan कैंसिल, माइनस π/4, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है वो माइनस π/4 है, क्लियर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो चलिए चलते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। ये दे रखा है tan और ये साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला जो हमारा उद्देश्य है कि साइन को tan में बदलना। अब साइन को tan में कैसे बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ से हल कर रहा हूँ। सवाल कितना है हमारा, tan और साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2, क्लियर। तो सबसे पहला उद्देश्य क्या है हमारा, साइन को tan में बदलना, क्लियर, और कॉट को भी tan में बदलना। जब ये दोनों tan में बदल जाएंगे तो हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगा देंगे, तो हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो देखो साइन को tan में हम कैसे बदलेंगे, समझना ध्यान से। यहाँ पर देखना ये कितना दिया है, देखो साइन इनवर्स 3/5। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई साइन बराबर क्या होता है, तो मैं आपसे बोलूँ कि साइन बराबर होता है क्या, लंब बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो हमारा एक फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखिएगा। क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम वाला, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण यहाँ हमारा 5 दे रखा है, लंब हमारा 3 दे रखा है, और आधार हमें निकालना है। तो ये 25 हो गया, और ये 9 प्लस आधार का स्क्वायर, 25 माइनस 9, इस 9 को इधर लेके आए तो ये ए स्क्वायर, तो ये हो गया 16 बराबर ए स्क्वायर। इसको हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा बराबर ए, तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी आधार हमारा 4 आ गया। अब हम साइन को tan में बदल सकते हैं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स बराबर होता है आधार बटे, tan इनवर्स बराबर क्या होता है, आधार लंब बटे आधार,
ठीक है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है हमारा 3, आधार कितना है हमारा 4। ठीक है, तो देखो साइन को हमने tan में बदल लिया। अब कॉट का देखो, कॉट का क्या होता है, कॉट इनवर्स 3/2 है। इसको जब tan में बदलेंगे तो कुछ नहीं है, इसको पलट देना है, 3/2 को 2/3 लिख देता है। ठीक है, तो देखिए साइन को भी हमने tan में बदल दिया और कॉट को भी tan में बदल दिया। अब हमारा ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये कितना है हमारा tan। अब आगे देखो, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, tan इनवर्स 3/4। तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 3/4 प्लस, और इसकी जगह पे हम लिखेंगे tan इनवर्स 2/3, tan इनवर्स 2/3। ठीक है, देखो tan की जगह tan, ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, tan इनवर्स 3/4, tan इनवर्स 3/4 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 की जगह पर tan इनवर्स 2/3। अब देखो, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 3/4 प्लस 2/3, 1 माइनस एक्स वाई यानी कि 3/4 और 2/3। ठीक है, क्या होगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, और ये फॉर्मूला मैं पहले से ही लिखा चुका हूँ। अब देखो ये हो गया हमारा tan। अब ये हमारा tan इनवर्स 3 तरह का 9, 4 दूनी 8, बटे में 4 थी 12, बटे में 1 माइनस 3 दूनी 6, 4 थी 12। ठीक है, अब आगे देखो ये हो जाएगा tan इनवर्स, सॉरी ये tan ही है, tan इनवर्स ये हो जाएगा 17 बटे 12, और 12 इधर जाएंगे, 12 में से 6 जाएंगे तो 6, और बटे में 12, 12 से 12 कट गया, तो ये आ जाएगा tan, और ये tan इनवर्स 17 बटे 6, 10 से 10 कट गया तो आंसर आ जाएगा 17 बटे 6। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। उम्मीद करता हूँ कि आपको वैसे समझ आया होगा, लेकिन फिर भी मैं इस क्वेश्चन को एक बार और रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे ये हमारा सवाल दिया है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा मकसद क्या है कि साइन को tan में बदलना, तो साइन को tan में, साइन इनवर्स 3/5 है। अब साइन इनवर्स होता क्या है, साइन इनवर्स होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन इनवर्स लंब बटे कर्ण, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण हमारा 5 दे रखा है, लंब हमारा 3 दे रखा है, आधार हमें निकालना है। तो ये 25, ये 9 और ये a स्क्वायर, 9 को इधर लाए माइनस का हो गया a स्क्वायर, 16 बचा, 25 माइनस 9 16 a स्क्वायर, इसको हटाएंगे तो इस पर रूट लगेगा a बराबर 4। ठीक है, चलिए, तो अब हमने ये आधार निकाल लिया, तो इसका हमें tan, साइन को tan में बदलना है, तो tan इनवर्स लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो लंब कितना है हमारा 3 और आधार कितना, सॉरी आधार कितना है हमारा 4, तो साइन को हमने tan में बदल दिया। कॉट को डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स 3/2 है, इसको tan में बदलना है तो बस ये पलट दो, तो tan इनवर्स 3/2 की जगह 2/3। अब आगे चलेंगे, ये tan है, ये साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे ये tan इनवर्स 3/4 रखेंगे, प्लस इसकी जगह पे ये लिखेंगे tan इनवर्स 2/3। अब हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, tan इनवर्स x प्लस y बटे में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो ये tan हो गया, tan इनवर्स 3 तरह का 9, 4 दूनी 8, 4 3 12, फिर बटे में 1 माइनस 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर tan इनवर्स हो गया 9 8 17 बटे में 12, 12 इतने जाएंगे, 12 माइनस 6 यानी कि 6 और फिर बटे में 12, 12 से 12 कट गया, तो ये हो गया tan इनवर्स ये 17 बटे 6, 10 से 10 कट गया तो आंसर आ गया 17 बटे 6। सो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपको कितने समझ में आए, आप वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।